अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज है 25 दिसंबर और यहाँ पर है क्रिसमस और हमारे लिए है काइट डे, क्योंकि हम लोग तो क्रिसमस जो है वो हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन फिर भी बाहर जो है वो गिफ्ट्स वगैरह लगे रहते हैं, ऐसा वैसा कुछ ना कुछ होता है। तो बस मेरे हस्बैंड ने मुझे फ्लावर्स गिफ्ट किए और वो वैसे भी करते रहते हैं, नॉर्मल कोई भी ऐसा हो मैं अक्सर आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो ये बहुत प्यारे प्यारे से थे, इसके पेटल्स वगैरह जो है वो मुझे तब ऐसी कोई फ्रेश फ्लावर्स पड़े हो ना तो माइंड जो है उसके साथ फ्रेश हो जाता है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आप ना सैड सैड फील करते हो। क्यों? जब यहाँ पर ऐसा कोई इवेंट होता है तो मैं स्पेशली जो है वो अपने इवेंट्स मिस करती हूँ, अपनी फैमिली मिस करती हूँ। और आज भी बस मेरे साथ कुछ ऐसा ही था। दिल मेरा खफा था कि मतलब एक तो वो बहुत सुनसान हो जाता है जब इनका कोई इवेंट होता है ना, तो हमारे पाकिस्तान में रश वगैरह बढ़ जाती है, लेकिन ये लोग पता नहीं ऐसे गायब हो जाते हैं कि क्या पता ये फैमिलीज़ जो है वो आपस में कहीं एक दूसरे से मिलने चले जाते होंगे, लेकिन काफ़ी रोड वगैरह सब कुछ सुनसान हो जाता है। या शायद मेरी तरफ ऐसा होता होगा, तो फिर मेरे लिए वो दिन ना और ही बोर हो जाता है। तो फिर मैं ना ज़्यादा इन चीज़ों को फ़ील करती हूँ। और आज जो है वो फ़ील करने की एक और रीज़न भी थी कि पाकिस्तान में जो है मेरे भांजे का अकीक़ा था और माशाल्लाह से उन्होंने काफ़ी अच्छा वो मतलब फ़ंक्शन किया है, सेलिब्रेट किया है। और सारी फैमिलीज़ आई हुई थी, मेरे इन-लॉज़ गए हुए थे, मेरी बड़ी सिस्टर थी, वो सब कुछ सारे आए हुए थे, मेरी खाला वगैरह आई हुई थी। तो फिर बंदा जब वो सोचता है ना कि यार वहाँ पे इतना अच्छा मतलब सब कुछ सारे मिल रहे हैं एक दूसरे से, तो फिर बंदा ज़्यादा फ़ील करता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जिसका नसीब जहाँ पर होता है, जिसका रिस्क जहाँ पे अल्लाह ने लिखा है, तो वहाँ पे तो फिर ज़ाहिर बात है किस्मत आपको ले जाती है। तो ये सब कुछ तो लगा रहता है, लेकिन मैं इन चीज़ों को फ़ील करती हूँ। मैं अपनी फैमिली को भी मिस करती हूँ, चाहे वो हमारे इवेंट्स हो या इनके इवेंट्स हो, तो मैं पर्सनली फ़ील करती हूँ। चलें जी, अब आते हैं नॉर्मल रूटीन पे। ये मैं व्लॉग बना रही थी 2 दिन पहले का, और बाहर काम लगा हुआ था और मेरे घर के भी काफ़ी काम रहते थे, तो आज अंदर बाहर काम शुरू हुए हुए थे। और मैंने काम वगैरह स्टार्ट करने से पहले, मेरा अगर पेट खाली हो तो मुझसे काम बिल्कुल भी नहीं होता, मेरा दिमाग भी काम छोड़ जाता है। तो उसके लिए मैंने अच्छा सा नाश्ता करना होता है। पहले कड़ी और कलेजी मेरे पास पड़े थे, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं कुछ चेंज करूं। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि आप ऐसे करो कि आलू वाले अंडे बना लें। मैंने कहा चले ठीक है। तो वो हम लोगों ने मैं वो बना रही थी, और उसके बाद कपड़े वगैरह पड़े हुए थे, वो भी वॉश करने थे, मशीन वगैरह लगानी थी, तो काफ़ी काम थे। और एक मैं सेटिंग करना चाह रही हूँ घर की, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और स्पेशली जब मैंने पर्दे वगैरह का काम मैंने शुरू किया, मैं एक दिन गई तो मुझे पर्दे पसंद आए ब्राउन कलर के, मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। वो तो बहुत ज़बरदस्त थे और मुझे बहुत पसंद आए, और मेरे रूम के साथ वो काफ़ी मैच कर रहे थे ना, जिस तरह की अलमारी वगैरह थी और बेड वगैरह था। तो मैं चाह रही थी कि मैं वही लगाऊँ ना। वो जब मैंने लगाए उसकी बहुत लुक भी थी, लेकिन उसमें फिर एक मसला हो गया था, वो मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले ये लैम्प जो है ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, और ये मेरे शादी के थे। तो वहाँ पर वैसे ही मैंने कहा पड़े पड़े ख़राब हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसको ले जाती हूँ। ये मैच वगैरह जो है ये मैंने ब्राउन अलमारी के साथ मैच किए हैं। ये भी हालांकि मैं उधर से ले आई हूँ, उधर वैसे ही पड़े थे, मैंने कहा एक्सपायर हो जाएंगे तो फिर फेंक नहीं है, तो इस तरह मैं यूज़ ही कर लूँगी। तो जी ये ब्राउन पर्दे में लेके आई हुई हूँ, और ये मुझे बहुत पसंद आए हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे 4 चाहिए थे, और ये मुझे मिले हैं 3, जिसकी वजह से मुझे ये मजबूरन फिर उतारने पड़े। और इस पे मेरा दिल बहुत खफा था कि मुझे एक और पर्दा मिल जाता तो मेरे रूम की काफ़ी अच्छी लुक बन जाती, लेकिन खैर मेरी किस्मत में नहीं था। फिर उसके बाद मैं लेके आई हूँ मेहरून। फिर ये मैं 4 लेके आई हूँ, लेकिन ये नेट के थे, और नेट जो है ना उसमें बहुत भी अगर आप लगा लो तो उसके बैक पे जो दीवार वगैरह खिड़की वगैरह थी वो नज़र आ रही थी। तो ये मैं 4 ले आई थी, मैंने कहा चले मुझे 4 चाहिए, लेकिन फिर ये मुझे 6 चाहिए थे क्योंकि ये नेट के हैं। तो इसमें मुझे मज़ीद 2 मिले नहीं, तो फिर मुझे मजबूरन एक और जो है वो पर्दों का सेट लेके आना पड़ा वाइट, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह मेरा इन पर्दों पे इतना ख़र्चा हो गया था, और रूम मेरा फिर भी नहीं सेट हुआ, कि मतलब वो पर्दे एडजस्ट ही नहीं हुए, और ख़र्चा भी मेरा हो गया था। तो इस चीज़ पे मेरा दिल भी खफा हुआ। वैसे इतनी फजूल खर्ची मेरी हो गई, और पर्दे भी वैसे नहीं आए कि जैसे मैं चाह रही थी। तो चलें, ये ब्राउन ये मुझे दिल से पसंद आए थे, लेकिन ये मुझे मिला नहीं है। ये जो पहले के इस तरह मैंने मतलब ये पड़े हुए थे ऑलरेडी, ये तो मैं नहीं लेके आई हुई थी, ये मतलब इस घर में पहले से ये मैट वगैरह बिछे हुए थे, तो अब मैंने इनको हटा के तो इस तरह ब्राउन कर दिए, ब्राउन बिछा दिए थे।
और अब मैं काफ़ी मतलब सारी सेटिंग चेंज कर रही हूँ। जिस दिन फाइनल हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप ड्रेसिंग टेबल पर साइडों पर 2 जो है वो कॉर्नर देखेंगे, ये वाले ये मैं लेके आई थी और ये बहुत अच्छा आइडिया है कि इस तरह आपके ड्रेसिंग टेबल पर सारी चीज़ें जो हैं वो बिखरी पड़ी होती है। तो चले आप स्टैंड जो है ये लगा देते हैं दोनों साइड्स पर, तो आपकी परफ्यूम्स वगैरह सब कुछ जो है वो मतलब इसमें मैनेज हो जाता है। तो फिर आपको आसानी भी होती है ना कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी है। लेकिन अभी जिस तरह मैंने सेटिंग चेंज कर रही हूँ तो फिर मैंने अभी फ़िलहाल इनको नहीं लगाया, ये इससे पहले मैंने लगाए हुए थे। फिर मैंने जो किचन में कुर्सियाँ वगैरह रखी हुई थी उसके लिए मुझे चाहिए थे ब्लैक कलर में, लेकिन मुझे ब्लैक नहीं मिले क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लैक थी ना। तो मैं चाह रही थी कि मुझे ब्लैक की इस तरह गद्दे वगैरह उनके मिल जाए, कवर्स वगैरह, लेकिन वो मुझे नहीं मिले, मुझे ब्लू में मिले। फिर मैं वो लेके आई। मैंने कहा सर साथ साथ किचन भी जो है वो हो जाएगा। ये पिछला वाला लुक है कि एक साइड पर मैंने वाइट लगाए, मतलब पहले वाइट लगे थे, अब मैं इनको चेंज करना चाह रही थी ना, तो अब मैंने चेंज किए इनको। फिर ये वाइट पर्दे में लेके आई हूँ, लेकिन इससे भी मेरा काम नहीं हुआ। तो वही वाली बात कि मैंने ना ख़र्चा तो बहुत कर दिया लेकिन काम मेरा नहीं बना, रूम मेरा फिर भी नहीं सेट हुआ। अब मैंने ऐसे किया है कि मुझे हस्बैंड ने आइडिया दिया कि आप ऐसे करो कि ये मेहरून जो है वो साइड पे लगा लो और दरमियान में जो है वो 2 वाइट वाइट कर लो ना। लेकिन असल में ना उनको नेट वाली चीज़ नहीं लेके आनी चाहिए थी। जो फ़र्स्ट टाइम ब्राउन में मैं गई थी ना, वो ब्राउन में ख़ुद लेके आई थी और इस दफ़ा ये हस्बैंड लेके आए थे, तो बस वो नेट के ले आए थे और उनको नेट के नहीं लेके आने चाहिए थे। इसके नीचे जो है वो डिज़ाइन बना हुआ है और ऊपर नहीं है, सिंपल में, तो वो उस तरह के लुक नहीं दे रहे। तो अभी फ़िलहाल मैंने इनको ऐसे एडजस्ट किया हुआ है और बाद में मैं इनको उतार दूँगी, इधर के लिए कुछ और ले आऊँगी और इनको फिर किचन में एडजस्ट कर लूँगी वाइट वालों को। और ये सेटिंग मैंने यूँ की है, इंशाल्लाह जब मैं फ़ाइनल कर लूँगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी पूरे रूम का। फिर मैंने किचन सफ़ा किया, जिसके साथ मैंने फ्रिज सफ़ा की। फ्रिज में मैंने यहाँ पर कवर बिछाने थे, कवर मुझे मिला नहीं, तो पूरा दिन मेरा बहुत टफ गुजरा। फिर मैंने क्या किया कि वो जो बारीक सी होती है वही मैंने बार बार लपेट के तो इस तरह मैंने निकाल लिया कि मैं अगर टमाटर वगैरह रखती हूँ ना तो उनके वो पत्ते शत्ते जो भी गंशन नीचे गिरता रहता है तो इस तरह वो नहीं गिरेगा। तो यहाँ पर मैंने यूँ फ्रिज को ऐसे सेट किया। उसके बाद चूल्हा सफ़ा किया। फिर उसकी जो बेग थी उधर भी मैंने कवर शवर लगा दिया कि तेल वगैरह पड़ता है तो वो शीशा जो है वो काफ़ी रफ़ सा हो जाता है। और उसके बाद मैंने किचन में कुछ चेंजेस की कि यहाँ पर वैसे ही मेरी कुची वगैरह नीचे पड़ी होती थी, या लोहे वाले में लेके आई थी ट्रे टाइप, उसमें भी जंग लग जाता है। तो अब मैं ये ले आई, मैंने यहाँ पर ये लगा दिया। फिर इसके अलावा मुझे चाहिए था किचन में एक फ्रूट के लिए, क्योंकि फ्रूट जो है वो काफ़ी टोकरियों वगैरह में ना बिखरा इधर उधर पड़ा होता है, तो मैं कहती हूँ बस एक साइड पे एडजस्ट हो जाता। तो फिर यहाँ पर मैंने ये स्टैंड लगाया और अब मेरा फ्रूट वगैरह जो है ना वो बिल्कुल सिमटा हुआ पड़ा होता है, मुझे इधर उधर बिखरा नहीं मिलता। तो ये किए मैंने कुछ चेंजेस। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।